हेलो स्टूडेंट, लॉजिक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऊष्मागतिकी फलन। ठीक है, यानी ऊष्मागतिकी का चैप्टर स्टार्ट हो चुका था, जिसमें ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, इसके पहले मैं 2 वीडियो और पहले से ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पाए होंगे तो जा करके उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है आपको बता दूं, केमिस्ट्री में आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि 11वीं 12वीं और आगे हायर क्लासेस जैसे कि BSc वगैरह में भी और बहुत जगह पूछा जाता है इसको। ठीक है, ऊष्मागतिकी फलन। ठीक है, फलन यानी कि फंक्शन। ठीक है, ऊष्मागतिकी फलन ये 2 प्रकार के होते हैं। हम 2 प्रकार के पढ़ने वाले हैं। एक होता है अवस्था फलन, ठीक है, अवस्था फलन, और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं हम लोग पथ फलन, पथ फलन, या फिर इसी को हम लोग अवस्था चर भी कहते हैं। ऐसा लिखा रहता है बुक में। ठीक है, अवस्था चर। देखो, दोनों में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, एक साथ बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए अवस्था फलन नाम से स्पष्ट कराने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो नाम से स्पष्ट ये हो रहा है कि ये जो है अवस्था पर निर्भर करेगा, यानी कि अवस्था मतलब एक प्रारंभिक अवस्था होती है, एक अंतिम अवस्था होती है। जब कोई ऐसा ऊष्मागतिकी फलन जो किसी पदों में होने वाली अभिक्रियाओं के पहली अवस्था और अंतिम अवस्था पर क्या करता हो, निर्भर करता हो। ठीक है, तो उसे कहा जाता है अवस्था फलन। अवस्था पर निर्भर करेगा। ठीक है, अवस्था में कौन कौन सी अवस्था आती है, अवस्था पर निर्भर करेगा। तो अवस्था का मतलब ये होता है कि प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक अवस्था तथा अंतिम अवस्था। प्रारंभिक अवस्था व अंतिम अवस्था पर क्या करता हो, निर्भर करता हो, उसे कहा जाता है अवस्था फलन। यह पथ पर निर्भर नहीं करता, ये शुरू और अंतिम पे बात करेगा, बीच के रास्ते पर कोई मतलब नहीं है इसको, यानी पथ पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, यह पथ पर निर्भर नहीं करता, यह भी बात को याद रखना है, पथ पर निर्भर नहीं करता। तो ये बातें को याद रखनी है। या अब इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, जैसे कि हम लोग लिए आयतन। ठीक है, आयतन की जगह लिखते हैं ऊर्जा, ऊर्जा को लिखते हैं। ऊर्जा में बहुत सारी ऊर्जा हो जाती है, जैसे सीज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऐसे बहुत सारी ऊर्जाएं हो जाती है। अब देखो, कोई आदमी अगर चल के जा रहा है कहाँ, जैसे कि बहुत दूर जा रहा है, 5 किलोमीटर के रास्ता उसको तय करना है। ठीक है, अब उस 5 किलोमीटर के रास्ते को अगर रास्ता फिक्स है कि 5 किलोमीटर जाना है, तो कोई ऊर्जा का उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन वही है कि आपको जैसे कि जाना है अपने घर से कॉलेज जाना है या फिर स्कूल से जाने हैं। ठीक है, तो जाने के रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल बताऊंगा, दोनों को एक साथ समझाने की कोशिश करूंगा, इसलिए भी बस माइंड में इतना याद रखो कि ऊर्जा क्या है, एक अवस्था फलन है। ऊर्जा हो गया, ठीक है, ऊर्जा हो गया, अपने पास आयतन हो गया, ताप हो गया, आयतन हो गया, ताप हो गया, दाब हो गया। ठीक है, ताप, दाब, आयतन, ऊर्जा। ठीक है, और एंथैल्पी करके पढ़ने वाले हैं, एंथैल्पी हो जाएगा, एंट्रोपी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब जो है, ये सब क्या है, एक अवस्था फलन है, जो कि किसी अवस्था यानी प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर निर्भर करेगा, यह पथ पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, अभी एग्जांपल बताऊंगा, एक साथ करके दोनों में डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, पथ फलन नाम से लग रहा है ये अवस्था पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, अवस्था पर निर्भर नहीं करता, अवस्था पर निर्भर नहीं करता, जस्ट इसका अपोजिट है, नहीं करता। ठीक है, किंतु, किंतु क्या करेगा, पथ पर निर्भर करेगा, किंतु पथ पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर करता है। नाम से लग रहा है क्या है, पथ पर निर्भर करता हो, निर्भर करता है। ठीक है, ये हो गई इसमें। ठीक है, हाँ, तो इसमें क्या देखना रहता है, अपने को पथ को देखना पड़ता है। पथ पर निर्भर करते हो कि आप किस रास्ते से जा रहे हो, वो ये निर्भर नहीं करेगा कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, कहाँ पे खत्म हो, उससे कोई मतलब नहीं, उसको रास्ते से मतलब है। अब एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसके भी एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा कार्य और उष्मा। इन बातों को याद रखना। ठीक है, कार्य और उष्मा। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कैसे डिफाइन करते हैं, W, बड़े W, क्यों, छोटा क्यों। ठीक है, ऊर्जा, ऊर्जा मतलब एनर्जी, एनर्जी के लिए क्या आएगा, E। ठीक है, आयतन, आयतन वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, एंथैल्पी H, एंट्रोपी S। ठीक है, और ये बहुत सारे होते हैं, उष्माधारिता वगैरह भी होते हैं इसमें। ठीक है, तो देखो अब मैं दोनों में डिफरेंस बताने जा रहा हूँ। डिफरेंस तो यही पे आपको डिफिनीशन से ही समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेके समझाना चाहता हूँ। जैसे कि आपको जाने हैं अपने होम, घर से कॉलेज या फिर स्कूल, चलो कॉलेज मान लेते हैं। ठीक है, घर से कॉलेज जाने हैं। अब घर से कॉलेज जाना है तो देखो, जाने के बहुत से रास्ते हो सकते हैं। कोई शॉर्टकट रास्ता हो सकता है, कोई एकदम शॉर्टकट रास्ता होता है, बीच में मंदिर आ गया, फिर आप इधर जा रहे हो तो ये भी रास्ता हो सकता है।
फिर बीच में कोई कुछ आकर के इधर, यानी कुछ भी रास्ते हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं अपने पास, ठीक है, कॉलेज जाने के। अब देखो, जैसे कि अगर आपने इस रास्ते को तय किया तो हो सकता है 10 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ा हो, इस रास्ते को किया हो तो 8 किलोमीटर का रास्ता हो गया, ठीक है, इस रास्ते करोगे 7 किलोमीटर का रास्ता, इस किया हो तो 15 किलोमीटर का रास्ता, ये शॉर्टकट रास्ता है वो 5 किलोमीटर का रास्ता हो। तो देखो, रास्ते पर अगर निर्भर करे, जैसे कि अपने कार्य की बात करते हैं, आपने अगर घर से कॉलेज गया तो आपने अगर इस रास्ते को चुनाव किया है तो आपको ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, कोई 10 किलोमीटर का रास्ता है, ठीक है, लेकिन पहुंचोगे वहां पे तो ये अगर इसी रास्ते में अगर शॉर्टकट रास्ता पकड़ते 5 किलोमीटर तो उसमें कार्य कम करना पड़ता। यानी कि जो कार्य है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने किस रास्ते का चयन किया है। यानी कि अगर आपने अलग अलग रास्ते का चयन किया है तो आपकी ऊर्जा क्या होगी, अलग अलग होगी। इसका मतलब ये हुआ कि कार्य जो है वो क्या करती है, पथ पर यानी रास्ते पर निर्भर करती है, ठीक है, ये बात समझ में आई। अब दूसरा जो है इसमें हम लोग लेते हैं कि आपने ऊर्जा को लेकर चलते हैं, ठीक है, ऊर्जा को, जैसे कि आपने जिसे यहां से यहां तक पहुंचे या फिर कैसे भी रास्ता पकड़ लिए, आपको ये मतलब रहेगा कि प्रारंभ में आपकी ऊर्जा क्या थी और अंत में आपकी ऊर्जा क्या हो गई। ऊर्जा में कमी आ जाएगी, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे रास्ते से मतलब नहीं है, यहाँ से मतलब है आपको शुरुआती यानी कि प्रारंभिक अवस्था यानी प्रारंभिक जगह और अंतिम स्थान पर निर्भर करता है। यानी कि लग रहा है ना कि हाँ इसमें इस प्रारंभ में कितनी ऊर्जा रही, अब अंत में ऊर्जा क्या हो गई, यानी ऊर्जा में परिवर्तन हो गया, परिवर्तन वाली बात, ठीक है, परिवर्तन वाली जो बात आती है वो आता है अवस्था फलन के अंतर्गत। तो ये है इन दोनों में बेसिक डिफरेंस, ठीक है, ये बात समझ में आई। एक चीज बता देता हूँ कि आपको अगर बहुत सारी चीज दे दिए जाएंगे, आपको ये सब चीज नाम लिख के दे दिए जाएंगे और पहचानने को होता है कि कौन अवस्था फलन है और कौन पथ फलन है। तो कैसे पहचानोगे, एकदम सिंपल तरीका है जिसमें परिवर्तन वाली बात आए, ठीक है, इन सब में परिवर्तन आती है, ऊर्जा में परिवर्तन हो, कार्य में परिवर्तन होता है क्या, नहीं होता, कार्य में परिवर्तन नहीं होता। कार्य आप एक ही करते हैं, जैसे चलने का कार्य, तो ऐसे परिवर्तन करोगे उसको नहीं कर सकते। कार्य है मतलब कार्य है, आप जैसे भी करो, ठीक है। तो परिवर्तन वाली बात आएगी तो वो किसमें आएगा, अवस्था फलन में, जैसे कि ऊर्जा में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, दाब में परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन आते हैं। और परिवर्तन को निरूपित करने के लिए डेल्टा का यूज करते हैं, करके बता दिया हूं। ऊर्जा में परिवर्तन तो डेल ई आ जाएगा, आयतन में परिवर्तन तो डेल वी आ जाएगा, ऐसे करके सब में परिवर्तन आएगा, डेल्टा आएगा, डेल्टा डेल्टा आ गया मतलब परिवर्तन। और परिवर्तन का मतलब बता चुका हूं, अंतिम माइनस प्रारंभिक है, खुद इसमें लिखा रहता है अंतिम माइनस प्रारंभिक, यानी अंतिम अवस्था प्रारंभिक अवस्था पर निर्भर करता है और इसमें कोई परिवर्तन वाली बात नहीं आएगी, ठीक है। तो ये क्या लाएगा, इसमें पद फलन, इसमें परिवर्तन आएगा, इसमें परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया उष्मागतिकी फलन के बारे में, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।